2.2। सो अब मेन स्केल रीडिंग आपके पास आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके पास मेन स्केल रीडिंग जो है, मेन स्केल क्योंकि सेंटीमीटर में है तो ये आया आपके पास 2.2 सेंटीमीटर। लें, फर्स्ट स्टेप जो है आपका हो गया। फर्स्ट स्टेप में आपने मेन स्केल की रीडिंग ले ली। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमने लेनी है वर्नियर स्केल की रीडिंग। वो कैसे लेंगे? ओके जी, अगेन अब आपने उसी डायग्राम पे आना है। ये देखें वही चीज़। अब आपने चेक करना है यहाँ से कि कौन सी लाइन जो है, ठीक है, यहाँ से देखें वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम जो है ऊपर वाली यानी मेन स्केल की लाइन से मैच करिए। यहाँ पे आपने देखें तो यहाँ पे इसका ज़ीरो जो है 0.2 से थोड़ा सा पीछे यानी दरमियान में आ रहा है, एग्जैक्टली उसके साथ नहीं मैच कर रहा। अब आपने ये चेक करना है कि वर्नियर स्केल की ये जो 10 लाइंस हैं, ठीक है, वर्नियर स्केल की 10 लाइंस में से कौन सी डिवीज़न जो है यानी कौन सी लाइन एग्जैक्टली मेन स्केल की लाइन से मैच कर रही है। अब आप गौर से देखेंगे तो अपनी बुक पे देखेंगे तो कोई एक ऐसी लाइन होगी जो एग्जैक्टली मेन स्केल की लाइन के साथ मैच कर रही होगी। तो इसमें अगर गौर से देखें तो आपको जो लाइन नंबर यहाँ पे 6 है, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे आपके पास जो मुझे नज़र आ रही है वो 5 आ रही है, लेकिन आपकी बुक वालों ने 6 लिखा है तो हम इसे 6 ही करते हैं। सो यहाँ पे देखें आपको 5 लाइन जो है वो एग्जैक्टली मेन स्केल की लाइन से मैच कर रही है। ठीक हो गया। सो मैं अकॉर्डिंग टू आपकी बुक कर रहा हूँ, उन्होंने 6 की है कि लाइन नंबर जो 5 के आगे 6 है वो एग्जैक्टली मेन स्केल की लाइन से बिल्कुल स्ट्रेट मिल रही है। ठीक हो गया। सो आपके पास अब जो वर्नियर स्केल की जो लाइन है, या आप यूँ कह लें वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है, या आप यूँ कह लें रीडिंग तो अभी नहीं कह सकते कि वर्नियर स्केल की जो लाइन मैच कर रही है, ठीक है, वर्नियर स्केल कंसाइडिंग लाइन, कंसाइडिंग लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है, जो लाइन कंसाइड कर रही है उससे, वो कौन सी है जी? 6, ठीक है। छठी जो डिवीज़न है, ये 6 जो लाइन है डिवीज़न, 6 डिवीज़न वो मैच कर रही है मेन लाइन से। ओके जी, अभी हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आई है, वर्नियर स्केल रीडिंग नहीं आई। अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि 6 लाइन जो है वो मेन स्केल की लाइन से मैच कर रही है। तो फिर वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगी? आपके पास जो वर्नियर स्केल रीडिंग का फार्मूला होता है, वर्नियर स्केल रीडिंग, वो आपके पास बराबर होती है किस चीज़ के? हाँ जी, ये चीज़ याद रखनी है, वो आपके पास इक्वल टू होगी ये जो डिवीज़न है, ठीक है, इसको वर्नियर स्केल डिवीज़न, मैं VSD कहता हूँ, वर्नियर स्केल डिवीज़न मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट किसका? इस वर्नियर स्केल का, उससे मल्टीप्लाई करना है। ओके जी, देखिए वर्नियर स्केल डिवीज़न क्या आई थी आपके पास? 6, छठी डिवीज़न मिल रही थी, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कितना है जी इस वर्नियर स्केल का? 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। लीस्ट काउंट कल हमने फाइंड आउट किया था। तो ये आपके पास क्या है जी? 0.01 सेंटीमीटर। ओके जी, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। अब आपके पास वर्नियर स्केल रीडिंग भी आ गई है और मेन स्केल रीडिंग भी आ गई है। सो अब टोटल रीडिंग क्या होगी? टोटल रीडिंग आप इन दोनों को ऐड अप कर देंगे। सो टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। सिंपली मैं इसको MSR और VSR से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ओके जी, मेन स्केल रीडिंग आपके पास क्या आई है जी? मेन स्केल रीडिंग आपके पास आई है 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया जी। प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आई है आपके पास? 0.06 सेंटीमीटर। सो अब आपके पास टोटल रीडिंग क्या होगी? इन दोनों को ऐड कर दें कैलकुलेटर से, तो ये आपके पास बनेगा 2.26 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। ये आपके पास क्या आ गई है?
टोटल रीडिंग आ गई है किसकी, जो आप जो सिलेंडर आपने उसके अंदर रखा हुआ है वर्नियर कैलिपर के अंदर। ओके जी, ये हमने क्या चीज़ फाइंड आउट की है, ये टोटल रीडिंग फाइंड आउट की है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है पढ़ना है, और जो कन्फ्यूजन है वो आपने दूर करनी है। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। कैसे रीडिंग लेनी है ये आप अच्छे तरीके से बुक से देख लीजिएगा कि कैसे जो है मेन स्केल रीडिंग लेनी है। फिर वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन से एग्जैक्टली मिल रही है। यानी ये जब डिवीज़न आ जाएगी तो मेन स्केल वर्नियर स्केल रीडिंग लेने के लिए उस डिवीज़न को, वर्नियर स्केल डिवीज़न को लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास ये आ जाएगा। फिर टोटल रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आपके पास थी 2.2 सेंटीमीटर यहाँ पे, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आई थी जी 0.06 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, इनको ऐड अप करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आ जाएगा 2.26 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। यहाँ तक अब हमने क्या किया है, हमने सिंपल एक सिलेंडर लिया और उसकी हमने लेंथ को मेजर कर लिया है, लेकिन अभी हमने इसके अंदर ज़ीरो एरर करेक्शन नहीं की। फर्स्ट आपको ये रीडिंग लेना आ जाएगी तो फिर हम उसके बाद कल जो है इसकी जो ज़ीरो एरर करेक्शन है वो कैसे करनी है इस रीडिंग के अंदर से, वो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इस रीडिंग को अच्छी तरीके से कीजिएगा और ये जो रीडिंग है अब आपको करना आनी चाहिए। ठीक है, आपको कोई वर्नियर कैलिपर ले दे दे और बिलफर्स ये पेन का कैप दे दे और कहे जी चलें जी आप इसका डायमीटर जो है फाइंड आउट करें, यानी इसका ये जो लेंथ है आप फाइंड आउट करें, तो फिर क्या करेंगे, उसको उस जाज के दरमियान रखेंगे और फिर इसी तरह सेम प्रोसीजर से आपने क्या करना है, उस सिलेंडर जो है उसका डायमीटर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी उसकी जो डायमीटर की लेंथ है या डायमीटर है वो आपने सिंपली इस तरीके से फाइंड आउट करना। उम्मीद है ये आज का टॉपिक जो है आपको समझ लग गया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अब हम कंटिन्यू करते हैं ज़ीरो एरर करेक्शन। इस चीज़ को आपने गौर से देखना है आप, ठीक है। मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन, यानी वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल की लाइन से एग्जैक्टली मिल रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है इंस्ट्रूमेंट आपका, इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ओके जी, अब बिलफर्ज आपने इस इंस्ट्रूमेंट से इसकी मेजरमेंट की थी, लेकिन इसमें देखें वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन जब आपने दोनों जार्स को, अभी आपने कोई मेजरमेंट नहीं ली, दोनों जार्स को जब मिलाया तो ये कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग आ रही है। यहाँ पे देखें वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो से थोड़ा सा आगे है राइट साइड पे। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर मिला है। यहाँ पे जो एरर है वो आपका क्या है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब हमने इस ज़ीरो एरर की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है, सेम वही प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने मेन स्केल रीडिंग लेनी है, फिर आपने वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी है। अभी इसी की हम मेन स्केल और वर्नियर स्केल रीडिंग लेने लगे। कैसे लेंगे जी, ओके जी। यहाँ पे देखें मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही है इसकी जी, ये ज़ीरो एरर करेक्शन में मेन स्केल रीडिंग इसकी आ रही है ज़ीरो, ठीक है। और ज़ीरो के बाद देखें मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेते थे कि इस वर्नियर स्केल का ज़ीरो लाइन जो है मेन स्केल की कौन सी लाइन से टच कर रहा है, 0.1, तो ये वैल्यू क्या है 0.1। ठीक हो गया, सो ये वैल्यू अब आपके पास आ रही है इसमें 0.1। और अब हम क्या करेंगे, या अब यहाँ भी देखें तो अभी 0.1 से भी कम है, या आप इसको 0.1 भी कह सकते हैं या 0 भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली देखें तो ये जो लाइन है वो आपकी 0.1 से भी पीछे आ रही है। समझ आ रही है, ये वर्नियर स्केल की ज़ीरो की लाइन मेन स्केल की जो लाइन है वो 0.1 से भी पीछे है।
सो पीछे है तो इसका मतलब 0 है। अगर इससे टच कर रही होती तो हम इसको 0.1 कंसिडर कर लेते। तो इसका मतलब ये है कि आपकी मेन स्केल की रीडिंग जो है वो 0 ही कंसिडर हम करेंगे, क्योंकि अभी वर्नियर स्केल की लाइन 0.1 से भी पीछे। सो अब ज़ीरो एरर करेक्शन करने रखें, ठीक है। सो आपके पास मेन स्केल रीडिंग क्या आ गई जी? मेन स्केल रीडिंग आ गई 0। क्यों 0? कि वो आपकी 0 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, वो 0 आ गई। अब हम देखते हैं आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। वर्नियर स्केल में देखेंगे सबसे पहले कि कौन सी डिवीज़न जो है वो मैच कर रही है मेन स्केल से, यानी वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन वर्नियर स्केल मैच्ड डिवीज़न। ओके जी, इसका क्या मतलब है? अब हमें चेक करना है कि आपके पास इस वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल से एग्जैक्टली मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपकी जो 7 लाइन नंबर 7 है वर्नियर स्केल की, ठीक है, लाइन नंबर 7 जो है एग्जैक्टली मेन स्केल से मिल रही है, ठीक हो गया। सो मेरे पास कौन सी मैच डिवीज़न आ गई? 7 डिवीज़न। 7 डिवीज़न जो है वो मैच कर रही है वर्नियर मेन स्केल से, ठीक हो गया जी। तो अब मेरे पास वर्नियर स्केल रीडिंग किस चीज़ की इक्वल होती है? हमारे पास वही मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम जी? उसी तरह मैं इसको पहले लीस्ट काउंट जो है हमारे पास सेंटीमीटर में क्या बनेगा? 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय जो डिवीज़न आई है 7, ठीक है। सो आपके पास ये रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? 0.07 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया जी। अब मेरे पास टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी? टोटल रीडिंग आपको पता है वो किस चीज़ की इक्वल होती है? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, उसी तरह जैसे हमने पीछे काम किया। सो मेन स्केल रीडिंग क्या थी? 0 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल क्या है? 0.07 सेंटीमीटर। सो आपके पास टोटल रीडिंग क्या आ गई? 0.07 सेंटीमीटर, ठीक हो गया जी। ओके जी, यहाँ तक अगर आपको कोई स्टेप समझ ना आया हो तो वो पूछ सकते हैं। अभी हमने क्या निकाली है जी? ज़ीरो एरर की जो रीडिंग आ रही थी वो यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब करेक्शन कैसे करनी है? हमारे पास जो रीडिंग आई थी टोटल, जो हमने सिलेंडर यानी जो मयरिंग जो सिलेंडर हम मयर कर रहे थे उसका डायमीटर, वो आपकी रीडिंग आई थी 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास आई थी टोटल रीडिंग किसकी? जो सिलेंडर का डायमीटर हमने मयर किया। अगर हमने इसी वर्नियर कैलिपर से मयर किया था उसका डायमीटर, तो उसका मतलब ये था कि उसमें तो एरर था, और ये एरर कौन सा है? पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एरर है। तो अब हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर जब भी आता है तो एंड पे जाके जो टोटल रीडिंग हमारे पास आती है उसमें से उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रीडिंग है, ठीक है, एक्स्ट्रा रीडिंग आ रही है। सो इस एक्स्ट्रा रीडिंग को टोटल रीडिंग से माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास टोटल रीडिंग थी 2.2 सेंटीमीटर, इसको मैं माइनस कर दूंगा 0.07 सेंटीमीटर से। ओके जी। अब मैंने इसको इसमें से जब माइनस किया है, ठीक है, तो अब आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा? अब आप क्या करेंगे? सिंपल कैलकुलेटर उठाएंगे और इसको क्या कर देंगे? इससे माइनस कर देंगे, ठीक हो गया जी। ओके जी, यहाँ पे जो आपके पास टोटल रीडिंग आई थी वो मैंने पीछे से भी चेक किया, वो 2.26 आई थी लास्ट टाइम जो हमने निकाली थी, ठीक है, सिलेंडर की। वो हमने कितनी निकाली थी? 2.26 सेंटीमीटर। तो अब मैं 2.26 सेंटीमीटर को 0.07 सेंटीमीटर से सिंपली क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। सो जब आप इसको इसमें से निकाल देंगे
तो ये आ जाएगा आपके पास 2.19 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो ये मेरे पास रीडिंग आई है, ये मेरे पास रीडिंग बिल्कुल करेक्ट रीडिंग है, यानी जिसमें हमने क्या किया है, उस ज़ीरो एरर को भी उसके अंदर से माइनस कर दिया। ठीक हो गया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेशक पहले रीडिंग ले लें, बाद में ज़ीरो एरर निकाल लें, या आप रीडिंग लेने से पहले यानी किसी भी सिलेंडर की डायमीटर को मेजर करने से पहले या किसी भी लेंथ को मेजर करने से पहले आप ये ज़ीरो एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर तो ज़ीरो एरर आता है पॉजिटिव, जैसे कि ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर में क्या होगा, जो उस ज़ीरो एरर की वैल्यू हम निकालेंगे वो एंड पे जो हमने मेजरमेंट्स ली है टोटल, उस मेजरमेंट में से क्या कर देंगे, वो एरर की वैल्यू जो है, जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमेशा याद रख लें कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर के केस में एंड पे क्या करते हैं, जो टोटल वैल्यू होती है उससे माइनस कर देते हैं। अब जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है 2.19 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल वैल्यू है किसकी, उस सिलेंडर के डायमीटर की। ठीक हो गया, आज तक सिर्फ यही इतना ही करेंगे। उसकी वजह यह है कि इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से करना है। कल हम क्या करेंगे, कल हम इसका नेगेटिव जो ज़ीरो एरर करेक्शन है या नेगेटिव जो ज़ीरो एरर है उसको कैसे करेक्ट करना है, उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, वो आपने मुझसे पूछना है। मैं यहीं तक इसलिए स्टॉप कर रहा हूँ ताकि आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से करना है। ठीक हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो हम टॉपिक कर रहे थे वो वर्नियर कैलिपर ही था और हमने ज़ीरो एरर करेक्शन की थी, पॉजिटिव ज़ीरो एरर करेक्शन। आज हम जो करेक्शन करने लगे हैं वो है नेगेटिव ज़ीरो एरर करेक्शन। ओके जी, नेगेटिव ज़ीरो एरर कब आता है, मैंने आपको ये बताया था कि जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे हो। कैसे लेफ़्ट साइड पे हो, बिलफर्स ये आपके सामने वही वर्नियर कैलिपर है और इसी को ही हम कंसिडर करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके जी, यहाँ पे देखें, फ़र्ज़ करें, मान लो यहाँ पे अगर ये आपका वर्नियर स्केल है, ये आपका मेन स्केल है। बिलफर्स वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे है, यानी वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से 0.1, यानी ये 0.1 प्लस, और इस तरफ जो होगा ज़ीरो, यानी मेन स्केल से देखें तो ये 0.1 सेंटीमीटर। अब 0 पॉइंट यानी 0.1 पीछे आता है, यानी वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल से इस जगह पे आता है, ये इस लाइन पे आता है। सो ये 0.1 प्लस है तो ये 0.1 क्या होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव। ठीक हो गया ना, क्योंकि वर्नियर स्केल की ये वाली जो लाइन है, ज़ीरो लाइन, ये अब मेन स्केल से पीछे है, यानी लेफ़्ट साइड पे आ रही है। सो लेफ़्ट साइड पे आ रही है तो लेफ़्ट साइड में इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड में अब वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई, नेगेटिव 0.1 हो गई। ठीक हो गया जी। सो अब मेन स्केल रीडिंग क्या आ जाएगी आपकी, -0.1। अगर इस तरफ होती है तो +0.1 हम लिखते हैं, लेकिन अब इस साइड पे आ रही है, लेफ़्ट साइड पे, तो ये आपके पास -0.1 हो गई। तो अब आपकी जो मेन स्केल रीडिंग है वो क्या आ गई जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आपके पास मेन स्केल रीडिंग वो आपके पास क्या आ रही है, -0.1 सेंटीमीटर। ठीक है गई, ओके जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हम डिवीज़न देखते हैं कौन सी मैच कर रही है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये 7 लाइन जो है वर्नियर स्केल की, 7 लाइन मेन स्केल की लाइन से मैच कर रही है। ठीक है, ये ज़ीरो एरर करेक्शन में अभी हम देख रहे हैं, अभी हम मेजरमेंट नहीं ले रहे, ये हम चेक कर रहे हैं कि अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर आता है तो उसको कैसे करेक्ट करना है। तो उसकी 7 लाइन मिल रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम मेन वर्नियर स्केल रीडिंग लेने के लिए क्या करते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। हम
7 डिवीज़न को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके लीस्ट काउंट से, ठीक है। और लीस्ट काउंट क्या है आपका 0.01 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.07 सेंटीमीटर, ठीक हो गया जी। अब आपके पास मेन स्केल रीडिंग भी आ गई और वर्नियर स्केल रीडिंग भी आ गई। सो टोटल रीडिंग क्या होगी आपके पास, मेन स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय वर्नियर, सॉरी एडअप करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है जी। सो अब हम क्या करेंगे, इसको एडअप कर देंगे। सो अब इसको एडअप करने से क्या होगा जी, ये आपके पास टोटल रीडिंग जो है ये इक्वल टू हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग क्या है जी -0.1 सेंटीमीटर प्लस, और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आ गई है 0.07 सेंटीमीटर, ठीक हो गया जी। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको सिंपली एडअप कर देते हैं। सो एडअप करें, आपके पास देखें रिज़ल्ट क्या आएगा। जब आप इसको एडअप करेंगे तो ये आपके पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह का आने लगेगा। तो टोटल रीडिंग आपके पास इक्वल टू हो जाएगी किसके, ये हम इसको एडअप करते हैं जी।